आज जगत जननी सेवा पूजा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है माँ जगत जननी सेवा पूजा चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम बाल राधा रानी जी और लड्डू गोपाल के साथ पूरा दिन कैसे व्यतीत करें, पूरा दिन इनकी सेवा कैसे करें, इनकी सेवा करने की क्या विधि होती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में आ जाएं और आप लाडो खाना को उठाएं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन्हें बिना स्नान किए नहीं उठाना है, स्नान करके ही उठाना है। फिर आप इन्हें उठाने के बाद आप या तो इन्हें दूध का भोग दे सकते हैं। अगर आप इन्हें दूध का भोग नहीं देना चाहते, अगर आपके पास उस समय दूध का भोग उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप इन्हें पानी और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या आप इन्हें भोग में कुछ और भी दे सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप इनका जो है 10 मिनट तक आपके पास इनके पास वो भोग रखा रहने दीजिए। और इसके बाद आप इनके 10 मिनट के बाद उनके पास से वो भोग हटाकर फिर आप उन्हें स्नान कराइए। अगर आप उन्हें साधारण जल से स्नान कराना चाहते हैं तो आप उन्हें साधारण जल से स्नान करा सकते हैं, और अगर आप उन्हें चंदन द्वारा स्नान कराना चाहते हैं तो आप उन्हें चंदन द्वारा स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार आप उन्हें सिंपल तरीके से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप उनका श्रृंगार करें। जैसे कि अभी गर्मियों का दिन है तो आप उन्हें लाइट ही श्रृंगार करें, जितना हो सके आपसे उतना उनका लाइट श्रृंगार करें। क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है, जैसे हम लाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही उन्हें भी हमें लाइट ही कपड़े धारण करवाने चाहिए, उनका भी लाइट ही श्रृंगार करना चाहिए। ठीक है। और श्रृंगार करने के बाद फिर आप उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप उन्हें सुबह के नाश्ते का भोग लगाएं। आपको ध्यान रखना है कि उनके भोग में आपको प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना है। आपको उनके लिए सात्विक भोजन बनाना है। उनके भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपकी दोपहर तक की सेवा पूर्ण हो जाती है, नहीं, सुबह तक की सेवा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम दोपहर पर आ जाते हैं। दोपहर पर आपने घर में जो भी भोजन बनाया है उनके लिए आप उन्हें उसका भोग लगाइए। तो जैसे कि आपने सिंपल दाल चावल बनाए हैं तो आप उन्हें दाल चावल का भोग लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान एक ही बात का रखना है कि आप उनके भोग में एक तो तुलसी का पत्ता 24 घंटे रखें उनके पास, किसी न किसी रूप में। अगर आपके पास किसी कारणवश तुलसी माला नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आप उन्हें तुलसी का पत्ता द्वारा भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तुलसी का पत्ता नहीं है तो आप कहीं से तुलसी माला का इस्तेमाल कर लीजिए। ये जो तुलसी की मंजली होती है आप उसका उपयोग कीजिए। जो तुलसी की लकड़ी होती है आप उसका उपयोग कर सकते हैं इन्हें भोग लगाने में। तो इस प्रकार से आप इन्हें भोग की सेवा दे सकते हैं। इनके भोग में आपको ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी टाइम इन्हें भोग लगाएं, आपको इनके भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखना है। और एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है इन्हें भोग लगाते समय कि आप इनके भोग में बिना प्याज लहसुन का ही भोग बनाएं। प्याज लहसुन का भोग इन्हें नहीं दें, इनके भोग में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर आप इन्हें दोपहर में भोग सेवा देने के बाद आप इन्हें अपने रूम में लेकर आ सकते हैं। आप इन्हें एसी में बिठा सकते हैं, आपके पास पंखा हो पंखे में बिठा सकते हैं, या अपने कूलर लगा रखा है तो आप इन्हें कूलर में बिठा सकते हैं। तो आप इन्हें ऐसी जगह बिठाइए जहाँ पर टीवी हो, तो ये थोड़ी देर आपकी जैसे हम इंजॉय करते हैं दोपहर में, वैसे ही ये भी टीवी पर
देख सकें, ये भी थोड़ा टीवी देख सकें, ये भी थोड़ा इंजॉय कर सकें। तो इस तरीके से आप इन्हें दोपहर की सेवा दे सकते हैं। और आप इन्हें भागवत कथा भी सुना सकते हैं और आप खुद भी भागवत कथा सुन सकते हैं। साधना टीवी पर साधना चैनल पर भागवत कथा आती है प्रतिदिन, तो आप उसे सुन सकते हैं। और साधना चैनल का जो नंबर है वो 662 है, वो सेटअप बॉक्स पर आता है। तो आप भागवत कथा खुद भी सुन सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी और अपनी बाला रानी जी को भी सुना सकते हैं। और हमने भोग के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पहले से ही बनाकर रखा है, तो आप उसे जाकर वॉच कीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उससे। तो इस प्रकार आपकी दोपहर की सेवा भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इनकी शाम की सेवा पर आ जाते हैं। शाम की आरती करने के बाद आप इन्हें शाम का भोग लगाइए। सबसे पहले आप इन्हें मंदिर में लेकर आ जाइए, फिर आप इनकी शाम को आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप इन्हें शाम का भोग दीजिए और उसके बाद आप इन्हें भोग देने के बाद आप इन्हें विश्राम करा दीजिए। और वो जो भोग है जो आपने इन्हें तीनों टाइम लगाया है, आप उन्हें या तो आप खुद ग्रहण कर सकते हैं या आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं, ताकि अगर आप उसे खुद ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे किसी गरीब के पेट में डाल सकते हैं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और ईश्वर भी आप पर प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार आप उनकी पूरे दिन में सेवा कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अन्य लोग भी इस जानकारी के बारे में जान सकें कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए। इस विधि को वो भी अपना सकें। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो, अगर इस वीडियो में आपको कोई गलती नज़र आई हो, तो आप हमें वह भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम अपनी गलती को सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, यहीं तक की थी हमारी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज जगत जननी सेवा पूजा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।